अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इससे समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। जी क्वेश्चन 2, इफ an-3 is equal to 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म हमने फाइंड कर ली। अब इसमें देखिए हमें गिवन है an-3 is equal to 2n-5, nth टर्म फाइंड करनी। अब इसमें देखें ये जगह an-3 is equal to 2n-5 को हम लिख सकते हैं, यानी इसको -6 + 1, तो ये -5। अब यहाँ से 2 कॉमन लें, an-3 is equal to 2 into n-3 + 1। अब इसमें यहाँ भी n-3 है, इधर भी n-3, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे n-3 जो है वो n के इक्वल है, तो ये हो जाएगा an is equal to 2n + 1। ये हमने इसको nth टर्म में चेंज किया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 देखें, if the fifth term of an AP is 16 and 20th term is 46, what is the 12th term? 12th term हमने फाइंड करनी। फिफ्थ टर्म जो है A5, ये हमें गिवन है 16। अब इसको अगर हम चेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा A1 + 4D is equal to 16। ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 20th टर्म A20 जो है ये इक्वल हो जाएगा 46 से, ये हो जाएगा A1 + 19D is equal to 46। इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। 1 को 2 में से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा A1 + 19D is equal to 46। इधर है A1 + 4D is equal to 16। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 - 4 15D is equal to 46 - 16, ये 30 आ गया। D चाहिए 15 मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो ये जाएगा 30/15। D यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। D आ चुका है। अब हमें A1 चाहिए। किसी एक इक्वेशन को यूज़ कर लें। इक्वेशन 1 में वैल्यूज अप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 + 4D की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा is equal to 16। A1 + 8 is equal to 16 + 8 इधर आएगा तो -8। A1 is equal to 16 - 8, A1 is equal to 8। ये हमारे पास A1 आ गया, D भी आ गया, A1 भी आ गया। अब फाइंड हमने करना था 12th टर्म A12 फाइंड, पर हमें पता है A12 जो ये इक्वल होता है A1 + 11D। A1 8 + 11D की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये जाएगा 8 + 11 2 = 22, 22 + 8 30, तो A12 हमारे पास
30 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, फाइंड द 13th टर्म। 13 टर्म हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी A13 हमने फाइंड करना है। अब गिवन क्या हमें, सीक्वेंस हमें गिवन है, सीक्वेंस है x 1 2 माइनस x, उसके बाद 3 माइनस 2x अप टू सो ऑन। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है। अब हमें A13 फाइंड करना है। अब इसमें देखें A1 है हमारे पास x, उसके बाद d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ये 1 माइनस x आ जाएगी। अब A13 में वैल्यूज लगा दें, एज A13 इज इक्वल टू A1 प्लस 12d। A1 हमारे पास x है प्लस 12, d की वैल्यू 1 माइनस x, ये हो जाएगा x प्लस 12 1 12 माइनस 12 इंटू एक्स, ये 12x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 माइनस 12x प्लस x माइनस 11x। ये हमारे पास A13। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसे सॉल्व। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 18th टर्म। A18 हमने फाइंड करना है। उसके बाद इफ इट्स सिक्स टर्म इज 19, सिक्स टर्म 19 है, A6 इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगा A1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19, ये क्वेश्चन नंबर 1। एंड द 9th टर्म इज 31, और इसकी 9 टर्म जो 31 है, यानी A9 हमारे पास 31 है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये हो जाएगा A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31, A1 प्लस 5d इज इक्वल टू 90, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास 3d आ जाएगा इज इक्वल टू 12। हमें d की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यहाँ से d हमारे पास 4 आ गया। ये d आ गया। अब A1 चाहिए, A1 के लिए हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स ये हो जाएगा A1 प्लस 5d की वैल्यू हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 19, A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 19, प्लस 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20, तो A1 यहाँ से हमारे पास -1, ये A1 आ गया, D भी आ गया, A1 भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें A18 चाहिए। हमें पता है A18 जो है ये इक्वल होगा A1 प्लस 17d के, A1 -1 है प्लस 17d की वैल्यू 4 है, तो ये जाएगा -1 प्लस 68, प्लस माइनस करेंगे तो ये फाइनल 67 इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने A18 टर्म फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली। नेक्स्ट 6 और 7 है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म मीन हमने इस वक्त n की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब एक सीक्वेंस हमें गिवन है और इसकी लास्ट टर्म जब वो गिवन है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन एपी। अब एक सीक्वेंस हमें गिवन है, सीक्वेंस गिवन है 5 2 -1 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म इज -85। ये हमें गिवन है, एन की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की। अब देखेंगे ज़रा तवज्जो से। अब यहाँ से A1 क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास 5 होगा, D की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, तो D हमारे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला यूज़ करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एस an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास कितने, an लास्ट टर्म -85 इज इक्वल टू A1 कितना है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी हमारे पास -3। सिंप्लीफाई करें, +5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -85 -5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इनको प्लस माइनस करेंगे -90, -3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 30 + 1 इज इक्वल टू n, ऐड करेंगे तो 31 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास n की वैल्यू। जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 है, विच टर्म ऑफ एन एपी। इसमें भी वही n हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 7 है, n हमने फाइंड करना है। सीक्वेंस हमें जो गिवन है वो है, सीक्वेंस इज -2 4 10 अप टू सो ऑन इज 148। लास्ट हमें उसने 148 दे दिया, हमने n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें A1 है हमारे पास 2 -2, D की वैल्यू हमारे पास 4, माइनस कर देंगे हम -2, तो ये जगह 4 -+ 2, 4 + 2 6, ये D की वैल्यू। A1 भी है हमारे पास, D भी है, N हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास A1 है, तो हमें पता है AN जो है ये इक्वल होगा A1 + n-1 इंटू D के। AN कितना 148 इज इक्वल टू A1 -2 प्लस n-1, और D की वैल्यू, D हमारे पास 6, -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 148 + 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। 148 + 2 ये 150 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई द डिवाइड, 150 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n-1। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 + 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 26 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अभी नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। n यहाँ भी हमने फाइंड करना है,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाकी उसने हमें वैसे बता दिया है, a1 हमारे पास 11 है, उसके बाद an लास्ट टर्म 68 है और d जो है वो 3 के इक्वल है। n फाइंड करना है, सिंपल फार्मूले वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। एस an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 68 है, a1 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो ये 3 के इक्वल, प्लस 11 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 68 माइनस 11 ये 57 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n, एड अप कर देंगे तो ये n की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो ये 20th टर्म होगी जो इसकी लास्ट टर्म है या टोटल इसमें समझ लें कि 20 टर्म्स। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9, इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज दिस, फाइंड द एपी। अब एपी हमने फाइंड करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। an हमें गिवन है nth टर्म 3n माइनस 1, तो और सॉल्व हमने क्या करना, फाइंड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड आउट करनी। तो देखेंगे इसे तवज्जो से। सिंपल इसमें आपने पहले पुट करना है n को 1, n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ गया। अब n की जगह 2 अप्लाई कर दें, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 सेकेंड टर्म हो जाएगी 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। a2 हमारे पास 5 हो गया। उसके बाद a3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, यानी अब n की जगह 3 अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8, a3 हमारे पास 8 आ गया। अब अगर आप इसकी सीक्वेंस बनाएं या एपी बनाएं तो हमारे पास एपी क्या बनेगी, अब ज़रा देखेंगे। फर्स्ट टर्म 2 थी, सेकेंड टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म थर्ड 8 है, 3 का गैप चल रहा है। अगर नेक्स्ट टर्म देखें तो वो 11 होगी, इससे नेक्स्ट देखें तो वो 14 होगी, आफ्टर सो। तो ये सीक्वेंस बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी थी इसमें। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मसला नहीं है। को करें, समझें, कोई होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।